हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइवा स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। और आज का मेंस मीनिंग का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग डील करने वाले हैं, मतलब डिस्कशन पूरा का पूरा जो है वो न्यू पैटर्न कोडिंग से रिलेटेड है। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे जितनी भी क्लासेस अपनी होंगी वो जीरो लेवल से लेकर, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा इसके पहले जो भी सेशंस करे हैं और जो भी टॉपिक्स को हम लोगों ने पिक किया है, उन टॉपिक्स को जीरो से लेकर हाई लेवल तक उठाया है। तो वैसा ही कर रहे हैं अभी, जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग में नॉर्मल क्वेश्चन किस तरीके से मेंस में बन सकते हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उस पर हम लोग आ चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग न्यू पैटर्न कोडिंग डिस्कशन करेंगे, और इसके पहले वाले सेशन में भी हमने आपको न्यू पैटर्न कोडिंग को कैसे हैंडल करना चाहिए और उसके कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, जो कि आप कह सकते हो कि क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। आज का जो सेशन है उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो मेंस लेवल के, पीओ के मेंस लेवल के हैं। इनफैक्ट अगर आप क्लर्क मेंस के लिए भी जा रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा सेशन जरूर देखना, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आज की डेट में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। एक तो चीज आपको देख रही होगी कि यहाँ पे प्राइस हाइक की कुछ बात हो रही है। तो जितने भी लोगों से मैं बार बार बोल रहा था, कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी ले रखा है प्लस का सब्सक्रिप्शन और उन्होंने टाइम से ले लिया है। तो जो प्राइस अभी चल रहा था उसी प्राइस पे उनको मिल गया है। लेकिन अब मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ, प्राइस हाइक इज कमिंग सून। जैसा कि ये जो है आपको पहले से ही बता दिया जा रहा है कि प्राइस हाइक जो है वो आने वाला है। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो वो 10% का ऑफ मिलने के बावजूद भी आपका अच्छा खासा अमाउंट बनेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि पहले अभी आप ले लें, और जितनी जल्दी हो सके। जो लोग प्लान कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी प्लान कर रहे हैं, जिनके दिमाग में चल रहा है कि वो हमें प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। और अगर आप प्लस लेने का सब्सक्रिप्शन लेने का जो है वो दिमाग में जरा सा भी रख रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा बिल्कुल ले लीजिए, और ये सही समय है ले लीजिए, क्योंकि आगे इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। जैसा कि अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि प्राइस बढ़ने का, अब वो कब होगा इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आप तक प्राइस हाइक पहुंचे उसके पहले ही आप इसको परचेज कर लें तो जरूरी है, तो वो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलते हैं, बैचेस, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन, सभी ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में सब सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेने पे फायदा बहुत सारे हैं। आप मल्टीपल जो एजुकेटर्स के वीडियो का एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बैंक का ले लिया तो बैंक में आप आईबीपीएस की कर रहे हैं तो एसबीआई की नहीं कर सकते। मान लीजिए फेब और मार्च के आसपास आईबीपीएस और एसबीआई और आरबीआई की वैकेंसी आ गई, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको प्रॉपरली कराई जाएगी। और एक एजुकेटर नहीं होता है, हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर के वीडियोस का एक्सेस आपके पास होता है। ये बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी जो अहम बात हो जाती है कि आप जो है जब उसमें सिस्टम में जाते हैं तो आपको प्रॉपरली वीडियोस मिलते हैं, रिफाइंड कंटेंट मिलता है। ऐसा नहीं होता है जैसे अभी आप क्या करते हैं, अगर कहीं दूसरे सोर्स से पढ़ने की कोशिश करें, ओपन सोर्स से पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको दिखता होगा कि आपका ज्यादातर समय जो है वो ऑथेंटिकेट करने में, कि भाई ये वीडियो चल रहा है तो इस वीडियो में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो ऑथेंटिक हैं, एग्जाम रिलेवेंट हैं, या सही है, या इससे बेहतर अप्रोच कोई है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। और उसके लिए आप मल्टीपल वीडियोस देखते हो, फिर भी ऊपर से भी आपको फिर दिखता है टॉपिक वाइज चीजें नहीं मिलती हैं, सीक्वेंस में नहीं मिलती हैं। तो वो सब चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो जो आप समय सर्च में निकालते हो, वो सारा समय जो आपका वेस्ट जाता है, जो आपकी स्टडी का, वो सारा का सारा बच जाता है। प्लस में सबसे अच्छी बात ये होती है। और फीचर्स की बात करें तो टेस्ट सीरीज आपको, प्रैक्टिस सेशंस भी आपको मिल जाते हैं, क्विजेस आपको मिलते हैं, जैसे मैंने बताया। मल्टीपल एग्जाम्स आप देख सकते हैं, मल्टीपल एजुकेटर्स देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता है सर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें तो अभी सर प्रीलिम्स मिलेगा, मेंस आएगा तो मेंस मिलेगा। फिर लोगों के सवाल होते हैं सर 1 मंथ वाला लें, 3 मंथ वाला लें, 6 मंथ वाला लें, 12 मंथ वाला लें, या फिर 24 मंथ का लें। तो बेस्ट डील की अगर मैं बात करूंगा तो अलग करूंगा, और जो आपको लेना चाहिए कम से कम 12 महीने का आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आज आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं और कोई एग्जाम आप देते हैं तो उसके फाइनल सिलेक्शन होने तक या फिर प्लेसमेंट होने तक तकरीबन साल भर का समय लग जाता है। और ऐसी परिस्थिति में ऐसा तो है नहीं कि आप उसी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगे कि नहीं ये वाला एग्जाम दिया है इसमें पूरा आगे तक जाएंगे और इसके लिए आप प्रिपरेशन अपनी बंद कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, बाकी एग्जाम्स नहीं देंगे। ऐसा तो हम नहीं करते हैं ना, और वो करेंगे भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए इनफैक्ट। तो अगर आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है, आप दो चीजें होती है, एक तो आप कंटेंट का भी बर्डन और एग्जाम फॉर्मेट का बर्डन, नई तरीके की जो चीजें आ रही है उसका बर्डन आप खुद ही अपने ऊपर ले लेंगे तो आप पढ़ाई कब करेंगे। वही कंटेंट सर्च करना, ये सर्च करना, वो सर्च करना,
वो सारी चीजों में आपका ज्यादातर टाइम जो है मोर देन 60% टाइम आपका उसमें जाता है। तो जो आपके टाइम का स्टडी का 60% अगर यहाँ पे चला जा रहा है सर्च करने में, तो ये वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बहुत सारे लोग आपसे रेस में आगे निकल जाएंगे। तो इसको खत्म करना बेहद जरूरी है। इसलिए नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ और इसलिए बोल रहा हूँ, ये वाकई में हकीकत है। और जब वहीं पे आप एक कोर्स को देखते हैं, तो कोर्स में क्या होता है, सारी चीजें एजुकेटर अपनी जिम्मेदारी पे ले लेता है। वो कंटेंट से लेकर हर एक चीज को क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है वो सारा अपने ऊपर ले लेता है और फिर उस हिसाब से वो पढ़ाता है। अब उसमें मल्टीपल एजुकेटर्स आपके पास होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको करनी चाहिए। मतलब अपना बेवजह का समय थोड़ा सा अगर उसमें पैसा लगा के आप वो समय को बचा सकते हैं तो निश्चित तौर से करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। एक बार आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको वहां से देखने पे लगेगा कि आपका जो डिसीजन था प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का या फिर जो कोर्स परचेज करने का या प्रिपरेशन के लिए इस फॉर्मेट पे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी प्रिपरेशन तो ऑलरेडी अच्छी जा रही है, मैं क्यों लूं। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा आपको जरूरत है। आप अभी समझ नहीं रहे हैं, आप अपने एग्जाम्स को देखिए और जितने एग्जाम्स आपने दिए हैं, कितना निकला है, क्या स्टेटस रहे, वो चीज देखिए। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो इसलिए प्लस लेना जरूरी है। 12 महीने कम से कम मैं हमेशा बोलता हूँ। और अगर मैं बेस्ट डील की बात करूं, दैट इज 24 मंथ। बहुत प्राइस का बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस है। और जो समय का डिफरेंस आता है 24 मंथ। इनकेस आपका पहले हो जाता है सिलेक्शन, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे हो जाए आपका, और ऐसा ऐसा अगर हो जाता है, तो उस परिस्थिति में आपके पास ऐसा नहीं होता है कि नहीं भाई आप इसका क्या करेंगे, उसको आप किसी और को हैंड ओवर कर दिए। भाई बहन बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करने और नहीं भी करते हैं, तो आपको नौकरी मिल रही है, इससे बड़ी बात है। ठीक है ना, हैंड ओवर कर दीजिए और फिर उसके बाद, और क्या पता कितने दिन की प्रिपरेशन आपको करनी पड़े। हर हर व्यक्ति का असफलता का एक टेन्योर होता है। अगर आप अपनी असफलता 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल आपने निकाल दिया, तो उसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपका जो जो फिक्स किया गया कि इतने दिन आप असफल रहेंगे, उसमें से 1 साल तो आपने काट लिया है। तो बाकी बचा कम। ऑप्टिमिस्टिक रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, उसको कंटिन्यू करिए, और एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन ही आपको आगे लेके जाएगी। बिकॉज आपका टाइम अगर वेस्ट जाता है तो कोई फायदा नहीं है। फिर आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन पे जाना है। अब आपको करना है कि कैसे करना है, प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप आपके पास, अनअकैडमी ऐप आपके पास होना चाहिए। और वैसे होगा भी सब लोगों के पास, मुझे लगता है, जितने भी लोग देखते हैं, क्योंकि इसके बिना तो प्रिपरेशन आपकी अधूरी है। तो ऐप होगा, ऐप में जाएंगे, बैंकिंग सेगमेंट में जाके आप अपना जो है सेगमेंट चूज कर लेंगे वहां से कि कौन सी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं। बैंक वैसे आपने चूज ऑलरेडी कर रखा होगा। फिर बैंक में जाएंगे तो वहां पे सब्सक्रिप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले काम ये करेंगे, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सारे महीनों का, मंथ का ये चीज आपके सामने आ जाएगी। और उसमें से आपको 12 या 24 मंथ का जो भी सिलेक्ट करना चाहें उस पर कर दीजिए। और यहाँ पे नीचे की तरफ रेफरल कोड मांगेगा, ठीक है ना, लिखा रहेगा, तो उसमें आपको लगाना है BT10। BT10 लगाएंगे, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा जो भी प्राइस है। और आगे प्राइसेस हाई भी हो जाएंगे, तो उससे पहले परचेज कर लेना ज्यादा सही है। आपको कोई जरूरत लगे, कोई चीज पूछनी है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया पे मैं मिल जाऊंगा। मेरे नाम से ही आप सर्च करेंगे, उन सब जगहों पे मैं मिल जाऊंगा। तो वहां जाके आप मुझे सर्च कर लीजिए, आपकी कोई क्वेरी है प्लस से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो BT10 लगाएंगे, 10% का ऑफ मिल जाएगा। और प्लस का सब्सक्रिप्शन कायदे से समय पे ले लीजिए, क्योंकि आगे एग्जाम्स में भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। जैसे CET आने वाला है, उसके बाद मेंस भी बैंक का कैसा होगा उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन तब तक आएगा तो आपको एक प्लेटफॉर्म रहेगा जो आपको प्रॉपरली समय समय पे गाइड करता रहेगा, तो वो बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। ले लीजिए, क्योंकि आप वैसे भी प्रिपरेशन करने के लिए कहीं ना कहीं, देखो, हर किसी को एक गुरु की जरूरत होती है। मुझे गुरु की जरूरत है, अगर मैं टीचिंग करता हूं तो मैं भी किसी से सीखता हूं चीजों को। आपको भी जरूरत है, हर किसी को जरूरत होती है, हर लेवल पे उसका एक मेंटोर जरूर होता है और होना भी चाहिए। तो वो काम आप लोग कर लीजिए, BT10 लगाएंगे, 10% का ऑफ मिल जाएगा। और ये जरूर कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी अगर आपके दिमाग में जरा सा भी प्लस के लिए है, और नहीं भी है तो भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो करेंगे। मैं बता रहा हूँ मेरा शेड्यूल के बारे में। मेरा शेड्यूल यूट्यूब पे जो है वो 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम मंडे टू फ्राइडे, जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हो। 9 PM जस्ट पजल प्रीमियर होता है मंडे टू फ्राइडे। ये जस्ट पजल चैनल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। 8 PM लाइव IBPS क्लर्क बूस्टर चलता है, और ये अनअकैडमी ऐप का शेड्यूल है। तो ऐप पे जब जाएंगे बैंकिंग सेगमेंट में, तो मुझे बसंत त्रिपाठी नाम से यहाँ पे सर्च कर लेंगे। इस तरीके से बसंत त्रिपाठी नाम से सर्च करेंगे, मैं वहां पे मिल जाऊंगा। और उस जगह पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन वगैरह आपको समय समय पे मिलते रहें, ताकि ऐसा ना हो कोई क्लास मिस हो। मेंस के लिए भी वहां पे भी क्लास चलिए 12 बजे, मेंस मीडिया मंडे टू फ्राइडे। और कुछ और सेशन है, जैसे इनइक्वालिटी का शॉर्ट ट्रिक है, सिलॉक्स का शॉर्ट ट्रिक मैंने पढ़ाया है,
वो शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ाए, पेपरलेस ट्रिक भी बताया, सिलॉक्स का वेन डायग्राम मेथड भी बताया। जो आपको अच्छा लगे आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ब्लड रिलेशन के लिए मैंने पढ़ाया सेशन जिसमें पेपरलेस ट्रिक है। फैमिली ट्री आपको नहीं बनानी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ओरली आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने डिस्कशन में रखी है, डायरेक्शन कोडिंग डिकोडिंग हर टॉपिक वहां पे मिल जाएगा आपको। तो इस जगह पे फॉलो कर लीजिए, मेरे पुराने वीडियोस भी देखते रहिए और ये सेशन का टाइम नोट कर लीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ कि एसएससी पैटर्न के जितने एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी मैं प्लस का भी कोर्स लेके आ रहा हूँ, और वहां पे फ्री क्लासेस भी, उसका शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा। और प्रोबेबली अभी जो मेरे पास है मेंस मीनिया आपका 12 बजे चलता ही चलता है। एसएससी स्पेशल जो है वो 11 बजे सुबह चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले, मे बी ये फेस्टिव सीजन के बाद स्टार्ट कर देंगे, मतलब जो दीपावली की छुट्टियां हैं उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। ये एसएससी प्लस जो है वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे, और 3 to 4 PM प्रोबेबली रहेगा। अभी तो टाइम यही फिक्स किया है 60 मिनट का, और यूट्यूब पे आपको पता ही है, और क्लर्क बूस्टर आपको ऑलरेडी मालूम है। तो ये सारे काम कर लीजिए क्योंकि ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। और इन सब चीजों को अदरवाइज मत लीजिए कि कोई अगर कोई चीज बता रहे तो उसको प्रॉपरली सुनना जरूरी होता है, ठीक है ना, वो आपके काम की बात है। फिर आज हम लोग सेशन में क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करूंगा। लॉजिकल बेस्ड सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसे आप न्यू पैटर्न कोडिंग कहते हैं, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं आपके एग्जाम में। अब जब मेंस एग्जाम की तरफ आप जाते हैं, चाहे वो क्लर्क का मेंस हो और या फिर पीओ का मेंस हो, दोनों ही एग्जाम में इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जरूर कर लीजिएगा। इस जगह पे आज मैं बताऊंगा, इसके पहले वाला सेशन भी देख लीजिएगा क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में और बहुत टाइप की चीजें हैं जो क्लैरिकल मेंस में पूछी जा सकती है, इनफैक्ट पीओ मेंस में भी बन सकती है। जरूरी नहीं कि वो न्यू पैटर्न पूछ लिया पिछले 2 सालों में तो इस बार भी न्यू पैटर्न नहीं पूछेगा। हाँ, चांसेस के ज्यादा हैं क्योंकि वो ट्रेंड में रहा है, पीछे उन्होंने पूछा है ऐसे सवाल, तो चांसेस है। लेकिन कुछ नई चीजें भी हो सकती हैं और उसके लिहाज से भी मैंने सेशंस करे हैं। तो उसके पहले कोडिंग डिकोडिंग में कुछ मैंने नई कोडिंग, जैसे बाइनरी कोडिंग के बारे में बात करी है, कंडीशनल कोडिंग के बारे में बात करिए, सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। इसके पहले सेशन जरूर देखिएगा। फिर आज आते हैं आज के सेशन पे, और मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको समय दूंगा। पहले जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैंने लास्ट वाले सेशन में ब्रीफ कर दिया था कि न्यू पैटर्न कोडिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। हालांकि आज भी मैं चीजें आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि अभी मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन तो आपको तो मैं आगे चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जब आपकी न्यू पैटर्न कोडिंग होती है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आपको पता होगा न्यू पैटर्न कोडिंग ये कुछ इस तरीके से होता है, स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उसके लिए कुछ कोड्स, हर वर्ड के लिए उसमें स्पेसिफिक कोड्स बनाए जाते हैं, और कोड्स बनाने के पीछे कोई लॉजिक लगता है, और वो लॉजिक में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करता है, वो सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, और उसमें नंबर्स का इस्तेमाल होता है, और उसमें लेटर्स का इस्तेमाल होता है। ये 3 चीजों का यूज करता है। अब जब सिंबल्स का इस्तेमाल, लेटर का इस्तेमाल और नंबर का इस्तेमाल करके कोड किया जाए तो किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, कभी भी कोडिंग को क्रैक करने के लिए आपको नंबर्स और सिंबल्स, इन दोनों में से किसी एक चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं प्राइमरली, जिसे आप उठा सकते हैं, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोड किसके लिए जा सकता है। लाइक ये वाले क्वेश्चन को मैं क्रैक करूंगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा और मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आज ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए भी रखे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस आप लेके देंगे और उसमें थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाएंगे। जितना दिमाग चलाएंगे उतना ज्यादा डायमेंशंस आपके क्लियर, मतलब अलग अलग डायमेंशन में सोच बढ़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं फ्री आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फ्री छोड़ने का मतलब ये हुआ कि वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से दिमाग दौड़ाएं उसमें, ठीक है ना। हालांकि कुछ चीजों के बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा जरूर इस वाले सेशन में, जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए हो सकता है, इसके चांसेस किस किस चीजों के लिए हो सकते हैं। एक तो हमेशा सिंबल्स जो है वो वॉवेल्स के लिए या फिर नंबर ऑफ वॉवेल्स के लिए या किसी स्पेसिफिक वॉवेल्स के लिए, ठीक है ना, वो इस्तेमाल होता है। जैसे कोई स्पेसिफिक वॉवेल है, अब ए ई आई ओ वॉवेल्स आपके पास होते हैं, तो इन वॉवेल्स में से अलग अलग वॉवेल्स के लिए अलग अलग सिंबल्स जो है वो रख देगा, और वो आप स्पॉट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द सॉल्व एग्जांपल। वो एक सॉल्व करके एग्जांपल आपके सामने ऑलरेडी रखता है, तो उसके जरिए आप उसको स्पॉट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे उसके बारे में अभी इसी क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। दूसरा, तो सिंबल्स इसके लिए इस्तेमाल होता है, कई बार जो है नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए भी सिंबल इस्तेमाल होता है। लेकिन किसी वर्ड में अगर 4 लेटर इवन लेटर हैं, क्योंकि आपको पता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट 2 टाइप की चीजें होती हैं, और 2 टाइप के ऐसे होते हैं, इवन और ऑड्स होते हैं, है ना, इवन और ऑड्स नंबर्स में होते हैं। तो इसमें भी स्पेसिफिक जाता है, बहुत ज्यादा रेंज नहीं है। इवन ऑड में 2 ही सिंबल इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे इवन के लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल इस्तेमाल कर ले,
ऑड नंबर ऑफ लेटर्स के लिए कोई सिंबल इस्तेमाल कर ले, या इवन नंबर ऑफ वॉवेल अगर किसी वर्ड में है, या ऑड नंबर ऑफ वॉवेल हैं तो उसके हिसाब से इस्तेमाल कर ले। कई बार जो है वॉवेल्स के हिसाब से कौन सा वॉवेल पहले इस्तेमाल हुआ है उस वॉवेल के हिसाब से वो कोई सिंबल अलॉट कर दे। तो ये बहुत सारी चीजें सिंबल्स के लिए जाती हैं, ठीक है ना। फिर बात आती है नंबर्स की। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स के लिए डायमेंशंस बहुत ज्यादा है। नंबर्स नंबर ऑफ वॉवेल्स के हिसाब से होता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के हिसाब से हो सकता है, नंबर जो है नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से पूरे वर्ड में उसके हिसाब से नंबर्स हो सकते हैं। अल्फाबेट्स क्योंकि वर्ड्स में होते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड होता है। प्रोबेबली जो है ऐसा होता है कि पहले लेटर के हिसाब से ही जो है वो सिंबल्स का सॉरी नंबर्स का इस्तेमाल। हाँ, सिंबल्स में भी ध्यान रखिएगा, कई बार पहले लेटर जैसे डी एस के लिए एक सिंबल इस्तेमाल कर ले, डब्ल्यू के लिए, बी के लिए, ऐसे पहले लेटर के हिसाब से भी सिंबल्स का अलॉटमेंट वो कर सकता है। सिंबल्स में एक डायमेंशन और है। तो नंबर्स की डायमेंशंस के बारे में मैं बात कर रहा था। तो नंबर्स किन किन चीजों के लिए हो सकते हैं? नंबर ऑफ लेटर हो सकता है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ वोवेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के हिसाब से। फिर हम देखें तो किसी एक वर्ड में जो है वो उसके अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू के हिसाब से, लाइक यहाँ पे डी लिखा हुआ है तो डी का प्लेस वैल्यू पहले लेटर और अक्सर पहला और आखिरी लेटर का ही वो कंसीडर करता है। कई बार सेकेंड लेटर और सेकेंड लास्ट लेटर को भी वो देख लेता है। कई बार अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू का सम करके कुछ कर सकता है, कुछ भी बना सकता है वो, ठीक है ना। तो नंबर्स का डायमेंशन बहुत ज्यादा होता है, सिंबल्स का डायमेंशन कम होता है, तो इसीलिए सिंबल स्पॉट करना ज्यादा बेहतर है। जैसे देखिए ड्राउजी, स्टडी, वर्ड और बेंच ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें अगर किसी एक पर्टिकुलर कोड हमें पता चल जाए किसका है, सिंबल के बिहाफ पे ही मान लो हम निकाल ले जाएं कि ये कोड इसके लिए दिया गया होगा, तो अगर हम ये चीज करेक्ट मतलब एक सिंबल के हिसाब से किसी का स्पेसिफिक निकाल ले गए तो उसके बाकी लेटर्स के हिसाब से, बाकी वर्ड्स के हिसाब से हम जो है वो बाकी एलिमेंट्स का भी, जैसे अल्फाबेट कौन सा क्यों रखा गया होगा या फिर नंबर्स कौन से और क्यों रखे गए होंगे, वो उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहली प्राइमरी चीज होती है कि किसी एक चीज के बिहाफ पे आप निकालें। अब लेटर की कोडिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना है क्योंकि लेटर की कोडिंग आपको पता है, लेटर बिल्कुल कोडिंग जैसे चलता है ना लेटर का कोडिंग। लेटर के लिए नंबर्स भी इस्तेमाल होते हैं, लेटर्स के लिए लेटर्स भी इस्तेमाल होते हैं। लेटर्स के लिए लेटर्स जो आपके कोड में लेटर्स रखे जाते हैं, इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर लेटर का ऑपोजिट हो सकता है, किसी पर्टिकुलर लेटर में प्लस माइनस करके हो सकता है। इसमें एक डायमेंशन मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, जो नया डायमेंशन है जिस तरफ जाता है उसके बारे में मैं आगे डिस्कशन में रखूंगा, अभी बताऊंगा आपको तो समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, जितनी बातें मैंने बताई हैं क्या वो चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए, ये देखना ज्यादा जरूरी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो है कुछ नंबर्स और कुछ कोड्स रखे गए। अब मैं अगर इसमें से निकाल पाऊं कि कौन सा कोड, किसी एक का कोड अगर मैं डिफाइन कर ले गया, लाइक $4 लिखा हुआ, राइट, और यहाँ पे भी डॉलर। अब रिपीटिशन में देख रहा हूं, मैं सिंबल के हिसाब से पहले चल रहा हूं, मैंने देखा सिंबल्स का रिपीटिशन $2 2 बार है और बाकी 2 सिंबल्स तो सिंगल टाइम में इस्तेमाल किए गए। अब कौन सी ऐसी चीज है इस सेंटेंस में, कौन सा ऐसे 2 वर्ड हैं जिसमें कोई एक समानता हो किसी बात को लेकर, और वही समानता हो सकता है उसी वजह से जो है वो डॉलर सिंबल का इस्तेमाल किया गया हो। समानता समझ रहे हैं ना, किसी एक मायने में 2 वर्ड्स सेम हो और जिसके लिए डॉलर सिंबल इस्तेमाल किया। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो 2 वर्ड मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे ड्राउजी और वर्ड, ये दोनों ऐसे हैं, है ना, ऐसे हैं शब्द जिनमें आपको दिख रहा होगा कि वॉवेल एक इस्तेमाल किया गया है ओ, और इस जगह पे भी एक वॉवेल इस्तेमाल किया गया है ओ, राइट। ये बात जैसे ही मुझे समझ में आई, मुझे लगा कि चांसेस क्या बन सकते हैं कि वो वॉवेल ओ लिखा हो तो उसके लिए डॉलर सिंबल का इस्तेमाल किया गया हो, और फिर हम देख पा रहे हैं कि अगला वॉवेल इस वाले स्टडी वर्ड में यू लिखा हुआ है और इस वर्ड में ई वॉवेल इस्तेमाल किया गया, और उनके लिए दोनों सिंबल्स अलग अलग बिल्कुल जा रहा है, जो हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से जा रहे हैं। अब हम अपनी बात को वेरीफाई करने के लिए ना एक ऐसे सेंटेंस में जाना चाहते हैं जहां पे डॉलर का केवल एक बार इस्तेमाल किया गया। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं ये चीज समझना। डॉलर एक बार इस्तेमाल किया जाने का मतलब ये हुआ कि वो वर्ड यूनिक है और वो डिफाइन कर देगा। जैसे यहां पे मॉक में ओ एक ही इस वर्ड सेंटेंस में देखें तो इसमें मॉक लिखा हुआ है और इसमें ओ अल्फाबेट वॉवेल का इस्तेमाल किया गया है इस वर्ड में, मॉक में, और बाकी किसी में नहीं। तो हमें इस कायदे से, इस हिसाब से एक ही जगह पे डॉलर सिंबल मिलना चाहिए, मिल गया।
तो हम थोड़े से अस्वस्थ हो गए, या फिर आप कह सकते हो कि हम इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि ओ के लिए डॉलर इस्तेमाल किया गया। अब मैंने मॉक वर्ड को उठाया और इसमें पी, डॉलर और टू इस्तेमाल किया। अब अभी तक मुझे ओ के हिसाब से डॉलर दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक कंफर्म जो चीज मिल रही थी, किसी का कंफर्म कोड जो हमें समझ में आ रहा था अभी तक, उसको मैंने उठा लिया। अब मुझे ये बात कंफर्म मिल रही है कि दो इन्हीं में से किसी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये जो नंबर आपके सामने इस्तेमाल किया गया है लाइक 2, और अल्फाबेट इस्तेमाल किया गया है पी, तो ये किस वजह से इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है ना। तो उसमें अब मैं सोचना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि ये नंबर किस लिए इस्तेमाल किया गया होगा। तो नंबर का यूज पता करने के लिए मैं अब इसमें भटकना शुरू कर रहा हूं। देखो, मॉक में 4 लेटर हैं और यहां पे 2 लिखा हुआ है। वॉवेल एक ही है पर यहां पे 2 लिखा हुआ है। कॉन्सोनेंट 3 है पर यहां पे 2 लिखा हुआ है। अब ये किस बिहाफ पे 2 हो सकता है? तो एक जो सबसे रिलेवेंट दिख रहा है ना, वो मैं आपको स्पॉट कराने की कोशिश कर रहा हूं। के का जो प्लेस वैल्यू होता है ना, दैट इज 11। मैंने हमेशा कहा कि पहले और लास्ट लेटर को जरूर ऑब्जर्व करें, ठीक है। अभी आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूं, ये सारी बातें काम की हैं, और जो मैं अभी कर रहा हूं आपके सामने, ये वो तरीका है जो आपको भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन लाके और फटाफट आपको बता के, सॉल्यूशन बता के और चला जाऊंगा, तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू, नेवर। वो मैं आपको तरीका अगर बता ले गया कि कैसे पकड़ना है, तो मुझे लगता है कि मुझे 1000 क्वेश्चन कराने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। फिर मैंने 2-4 क्वेश्चन करा दिए, बाकी आपको रास्ता समझ में आ गया कि कैसे जाते हैं इन क्वेश्चंस के लिए। तो हाँ, बहरहाल, तो के 11 होता है, और मैंने कहा था लास्ट लेटर है और पहले लेटर से संबंधित नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्लेस वैल्यू से संबंधित हो सकता है, लेकिन के का प्लेस वैल्यू क्या है, दैट इज 11। और 11 से क्या 2 बनाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करें ना, ये 1 + 1 इट विल बी गिविंग 2, राइट। तो एक तो दिख रहा है कि ये 2 इस हिसाब से जा सकता है। अब बात आती है पी की, तो एम से पी हो सकते हैं, MNOP +3 कर दिया गया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक वर्ड और है डाउन, और इसमें भी डाउन में ओ एक ही बार इस्तेमाल, पूरे सेंटेंस में एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें ओ इस्तेमाल किया गया, और यहां पे हमें सिंबल दिख रहा है डॉलर, राइट। तो मैं फौरन इस पे भी चेक करूंगा, और ये ज्यादा समय नहीं लेता है, इसको आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज वेरीफाई करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक को चेक करके आप नहीं निकल सकते, ठीक है ना। मे बी वो कुछ और पैटर्न चल रहा हो। तो यहां पे हमने देखा कि भाई डाउन, DOWN डाउन भी हमने लिख लिया, और $5 यहां पे लिखा हुआ है, राइट, $5। अब मैं इसके बिहाफ पे चेक करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं सबसे पहले तो नंबर कहां से आया वो देखता हूं, क्या ये वो एप्लीकेबल हो रहा है जो चीज यहां करी थी। एन लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू दैट इज व्हाट 14, 1 + 5 करेंगे, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बन जाएगा, और ओ वॉवेल इस्तेमाल हुआ तो उसके लिए डॉलर सिंबल इस्तेमाल हो गया। अब बात आती है यहाँ पे पी कैसे आया। तो मुझे एक चीज दिख रही है कि एम से पी बना होगा अगर, तो डी से तो पी उस हिसाब से नहीं बनेगा। अब मुझे दूसरा नियरेस्ट, ओ का नियरेस्ट दिख रहा है पी, ऐसा हो सकता है ओ जो वॉवेल है ना उसमें +1 कर दिया जाए तो पी बन जाए, और यहां पे भी सेकेंड लेटर ओ है और इसको भी +1 कर दिया जाए तो पी बन जाएगा, राइट। अब आते हैं हम लोग ड्राउजी पे। ड्राउजी में ओ लिखा हुआ है ना, तो ओ से +1 कर दो तो पी बनेगा, क्या यहां पे बन रहा है ना। और वर्ड में भी फिर इसका भी यहां पे भी डॉलर इस्तेमाल हो, इसमें भी पी आना चाहिए था, पर आप बोल रहे हैं पी तो नहीं आ रहा है, तो क्या ये सेकेंड लेटर को ले रहा है? आप देखो बिल्कुल सही है, यहां पे आर लिखा हुआ है ना, सेकेंड लेटर, ये ओ सेकेंड लेटर था, यहां पे भी सेकेंड लेटर था, सेकेंड लेटर में +1 का आर लिखा हुआ है तो +1 कर दीजिए, एस मिल जाएगा। बाकी आपका ओ वॉवेल इस्तेमाल हुआ है तो डॉलर, वाई लिखा हुआ है, द प्लेस वैल्यू ऑफ वाई इज 25, 2 + 5 इट विल गिव 7, राइट। तो यहां पे 7 इस्तेमाल हुआ है। बोलो हाँ, इतना समझ में आया ना। देन अब $4, इसका मतलब ये वर्ड के लिए ही इस्तेमाल किया गया। मैं इसको भी चेक कर रहा हूं, डी लिखा हुआ है लास्ट लेटर, तो उसके लिए डी का प्लेस वैल्यू 4 ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है, तो ये 4 एज इट इज लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वॉवेल है ओ, तो ओ के लिए सिंबल इस्तेमाल किया गया, क्या डॉलर इस्तेमाल किया गया, राइट। फिर उसके बाद हम देखें अब सेकेंड वर्ड जो है, सेकेंड अल्फाबेट इस वर्ड का, दैट इज ओ, +1 कर दिया गया, पी मिल गया। ज्यादातर चीजें हमारी क्लियर हो गई। तो मैंने कैसे इस जगह पे अपनी बात को पहुंचाने के लिए, मतलब कैसे इस जगह पे मैं पहुंचा,
वो एक प्रोसेस मैंने आपके सामने लाइव किया है, तो ये काम आपको भी करना चाहिए। मैं किसी एक का उठा ले रहा हूं। अब मुझे ये समझ में आया कि हर लेटर के लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया गया है, हर एक वॉवेल के लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया गया है। और इसको जांचने के लिए अब एक चीज, चूंकि हमें ओ के लिए सिंबल समझ में आ गया है, दैट इज डॉलर। अब हम देख लेंगे यू के लिए सिंबल क्या हो सकता है, और उसको पता लगाने के लिए इसका कोड पता लगाना कैसे जरूरी है। वाई लिखा हुआ है, वाई इसका 2 + 5 7 मिलेगा। तो 7 किस में है? एक तो इस डॉलर वाले में था, ये किसके लिए था? हमारा इसके लिए ड्राउजी के लिए था। तो यू डॉलर, यू एंड 7 ये हो सकता है इसके लिए, है ना। एक यही मिल ही रहा है 7 के साथ, है ना। तो ये 7 क्लियरली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो यू है ना, इसके लिए सिंबल कौन सा इस्तेमाल किया है इसने? यू के लिए सिंबल एंड इस्तेमाल किया। ये बात कंफर्म हो गई। देन बेंच लिखा हुआ है, एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है? दैट इज 8। लास्ट में लिखा गया, सिंगल डिजिट में ऑलरेडी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक वॉवेल है, दैट इज ई। ई के लिए प्लेस वैल्यू, सॉरी, ई के लिए उन्होंने सिंबल क्या इस्तेमाल किया है? @ इस्तेमाल किया है। ई के लिए सिंबल क्या इस्तेमाल किया है? @ इस्तेमाल किया। अभी अपने लोग एक और ए ई आई, आई भी है, आई से रिलेटेड यहाँ पे है और ए से रिलेटेड यहाँ पे है। चलो इसी में चेक कर लेते हैं। एस आई जी एन साइन लिखा हुआ है, एन का 5 बनाएगा और आई के लिए तो यहाँ पे 5 के साथ यही मिल रहा है, क्योंकि ये 5 के साथ तो डॉलर के लिए वो ओ के लिए चला जा रहा है, पर ये 5 के साथ यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब आई के लिए उन्होंने सिंबल क्या इस्तेमाल किया है? दैट इज %, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अगले के आ जाएंगे हार्ड के लिए। डी का प्लेस वैल्यू कितना है? दैट इज 4। तो 4 यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और उसके साथ ए लिखा हुआ है इसमें वोवेल। तो ए के लिए सिंबल कौन सा इस्तेमाल किया है इन्होंने? हैश इस्तेमाल किया है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे पिक किया। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रोसेस तो सर ने जितनी चीजें कराई ये आप भी करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही करना चाहिए, सबसे सही तरीका यही है। और ऐसा करने में आप सही जगह पे सही समय पे पहुंचेंगे। और ये माइल्ड कैलकुलेशन है, ओरल आप कर रहे होंगे, उसमें पेन और वगैरह की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो काम करेंगे, जो चीज कंफर्म मिलेगी उसको एक जगह पे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। फिर आपका कोड की बारी आती है, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन के कोड के लिए। तो मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा। विद इन 20 सेकंड आई होप कि आप इसका आंसर कर दोगे। हियर्स 20 सेकंड टाइम। वेरी गुड। देखिए 20 सेकंड का टाइमर आपका निकल गया और आपने आंसर भी कर दिया। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था, तो वर्ड के लिए तो हम लोगों ने ऑलरेडी कोड यहाँ पे दिया हुआ था, डायरेक्टली वही पूछ लिया, पर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे डी का लास्ट में तो क्या बनाएगा? 4 बनाएगा। ओ के लिए अपने लोगों को मालूम है सिंबल कौन सा इस्तेमाल करना है? डॉलर इस्तेमाल करना है। और सेकंड जो लेटर है उसका उसमें +1 करना है, तो ओ लिखा हुआ है तो +1 करेंगे, विल बी गेटिंग पी। तो पी $4 होगा, और जो कि 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। जितने लोगों ने 4th ऑप्शन को गाया, वेरी करेक्ट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगेन मैं 20 सेकंड दूंगा और इसको करके दिखाइए, ठीक है ना। डाउन के लिए कोड क्या बनेगा? 20 सेकंड का टाइम आपके पास। देखें ऐसे क्वेश्चन में आपको वैसे तो जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, जैसे डाउन ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, वही पूछ लिया, पर यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, उसके लिए अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि एक सेट पैटर्न है। हालांकि मैंने यहाँ पे यही रखा हुआ है। तो डाउन के लिए कोड देखना है तो अपना एन बनता है, एन का प्लेस वैल्यू कितना है? 14 है। 14 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 4 + 1 दैट विल गिव 5। तो लास्ट में तो 5 आना चाहिए। ओ लिखा हुआ है तो ओ के लिए सिंबल कौन सा इस्तेमाल होगा? डॉलर इस्तेमाल होगा। और ओ से +1 करेंगे, क्योंकि सेकेंड लेटर का +1 करके लेटर लिखा गया, तो O + 1 क्या बनाएगा? P बनाएगा। तो P $5 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने सेकंड ऑप्शन को कहा है बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर सिंबल, ठीक है ना। सिंबल के लिए कौन सा कोड होगा, इसको आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, और टाइमर मैं दे रहा हूँ 20 सेकंड का। आई होप कि आप इसको कर ले जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और एक क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क के रूप में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग। What it is asking, which of the following is code for symbol? Very simple. L लिखा हुआ है। L is what? The place value of L is what? 12.
हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि अब सबको निकालना फिर वहां पे चेक करने से अच्छा यही बना लो, सब कुछ तो आपको पता ही है। तो 1 + 2 इट विल बी गिविंग क्या 3, राइट। तो लास्ट में तो 3 आएगा। अब सिंबल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ओ इस्तेमाल हुआ है, राइट। इसमें वॉवेल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, सॉरी वॉवेल कौन सा है, ओ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे डॉलर इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। अब बात आती है कि सेकेंड लेटर का +1, वाई लिखा हुआ, वाई से +1 करेंगे तो अपने लोगों को क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। तो जेड $3 राइट आंसर होगा, और ये यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये कह रहा है कि ये $P2 किसके लिए कोड हो सकता है, ठीक है ना। तो पांचवा ऑप्शन हमारा 2 और 3 कह रहा है, तो मैं सीधे से दूसरे को चेक करूंगा और तीसरे को चेक करूंगा। बस ये काम आपको भी करना चाहिए। 20 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉर $P2? $P2 को कौन सा प्रदर्शित करता है? करेक्ट, वेरी गुड। तो अब $P2 लिखा हुआ है ना, तो $P और 2, अभी आपको मालूम है 2 जिसका लास्ट लेटर का, तो अभी देख लो मॉक में ना K11 होता है, तो K 1 + 1 बना के 2 बनाएगा, राइट ना। तो एक तो ये बन गया। फिर ओ वॉवेल है इसमें, तो उसके लिए डॉलर, इसका मतलब जैसे डॉलर देखा तो हमें समझ में आ गया वॉवेल होना चाहिए ओ। तो पहले में नहीं है तो पहला एलिमिनेट कर सकते हैं, और चौथे में नहीं है तो चौथा भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल्स ए और यहाँ पे भी ए इस्तेमाल किया गया, जबकि डॉलर अपने लोगों को मालूम है कि वो किसके लिए होता है, ओ के लिए होता है। फिर नेक्स्ट चीज आपको वेरीफाई करने की जरूरत है कि ए का प्लेस वैल्यू 2 बनाएगा और सिंगल डिजिट में, और लास्ट इसका वर्ड है वर्स्ट का, तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वर्स्ट ही होता है 20, तो 20 में 2 + 0 करोगे, सिंगल डिजिट में कितना बना लेगा, 2 ही बनाएगा। फिर आती है बात सेकंड लेटर का +1, तो एम के बाद अगला लेटर मतलब सेकंड लेटर ओ है, तो +1 पी बनाएगा इसमें भी, और तीसरे वाले में ओ का +1 बनाएगा पी, ये भी। तो इसका मतलब राइट आंसर 2 और 3 दोनों हो सकता है हमारा। तो इधर 2 और 3 राइट आंसर किसको मार्क करेंगे, फिफ्थ ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो कोई पूछेगा $P2 किसके लिए कोड, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनना चाहिए, इधर सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों के लिए हो सकता है, राइट। चलो यहाँ पे एंड भी लिखा होता तो भी आपको सही मार्क करना होता, ठीक है ना। दूसरे के लिए भी है, तीसरे के लिए भी वही कोड है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने इसी से रिलेटेड फिफ्थ क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी वही चीज है, आप इस्तेमाल करेंगे तो आप क्विकली आंसर कर सकते हैं। चलो पोल मैं टाइमर दे रहा हूँ 20 सेकंड का, ये रहा। Which of the following represents for $7? तो ओरल क्या कर सकते थे, डॉलर आपको मालूम है, डॉलर जो है वो किसके लिए आता है, ओ के लिए आता है। तो अपने लोगों को तो पहले ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ओ, पहले ऑप्शन के वर्ड में नहीं इस्तेमाल हुआ, पहला कैंसिल हो गया, फोर्थ कैंसिल हो गया। अब फिर उसके बाद आती है बात की भाई लास्ट लेटर, तो यहाँ पे वाई है सेकंड वाले ऑप्शन में, तो वाई 25 बनाता है, 2 + 5 करेंगे तो 7 दे देगा, चलो ठीक है। और तीसरे वाले में देखो डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डी तो 4 ही होता है ऑलरेडी सिंगल डिजिट में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। अब सेकंड वाला बन रहा है अभी तक। आप देख लो ये एस कैसे आएगा, एस सेकंड लेटर का +1 करेंगे, तो आर है यहाँ पे, तो आर से +1 करेंगे तो अपने लोगों को एस मिलेगा। तो राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। इतना समझ में आया। देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाऊं, उसका एक्सप्लेनेशन बताऊं, आंसर बताऊं, सॉल्यूशन बताऊं और फिर आगे बढ़ जाऊं। देखिए मैं जो भी अभी कोशिश कर रहा हूं, जितनी भी चीजें मैंने इसके पहले भी सेशंस में कराई हैं, सिर्फ प्रयास ये है कि मैं आपको एक अप्रोच की तरफ ले जा पाऊं कि कैसे इन क्वेश्चन को उठाना है, कैसे लेके चलना है। तो अगर वो मैं करा ले गया तो मुझे नहीं लगता फिर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, और स्वतः से ही मतलब आप खुद से ही ऐसे कितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनकी प्रैक्टिस आप करेंगे, और प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा ताकि डायमेंशंस आपके क्लियर हो जाए कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं किसी को कोड करने के लिए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो रिकॉग्नाइज जल्दी कर पाए, तो वो आपका दिमाग फास्ट चलने लगेगा वहां पे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो सभी क्वेश्चन उठाइए, और जो तगड़े क्वेश्चन हो, जो किसी से ना बनते हो, वो क्वेश्चन इसलिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बहुत दिशाओं में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो आप कई डायमेंशंस में सोचते हैं उस परिस्थिति में, तो आपका हर डायमेंशन जो है वो रिन्यू हो जाता है इसी बहाने। तो इसीलिए टफ क्वेश्चंस लेने बहुत जरूरी हैं,
और वो आपको करना भी चाहिए। आगे सेशंस में भी जब मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो उसमें भी मैं टफ क्वेश्चंस इसके जरूर उठाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई होप कि आप इसको समझेंगे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। ये एक दो बॉक्सेस दिए गए, थोड़ा सा बस रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज चेंज्ड इन दिस, द कॉन्सेप्ट, द पैटर्न, एवरीथिंग इज सिमिलर टू प्रीवियस वन, राइट। तो अभी वैसे ही आपको देखना है, बट आपको यहाँ पे कोड्स देखने पड़ेंगे कि किसके लिए। अब जरूरी नहीं वहां पे वॉवेल्स के लिए कोई पर्टिकुलर कोड दिया गया था तो यहाँ पे वैसा का वैसा ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़े चेंजेस होंगे क्योंकि क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना। तो अब आपको ये देखना है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ। तकरीबन 1 मिनट का समय आपके पास है, ताकि जिसमें आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, और समझेंगे तो ही आप इसमें बेहतर कर पाएंगे, ठीक है ना। अपनी तरफ से दिमाग चलाइए और फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन जरूर करूंगा। हाँ, आप लोग इसको देखते रहो 1 मिनट। एक मिनट का बस टाइम देना। एक चीज दिखानी है आपको, ये देखिए कंडीशनल कोडिंग भी मैंने पढ़ाई है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है ना वो ऑलरेडी आपके उस पर पड़ा हुआ है। तो ये वीडियो जो मैं कंडीशनल कोडिंग का आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन के टाइप मैं दिखा दे रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। अभी मैं आ रहा हूँ अपने वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 1 मिनट देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं क्वेश्चंस में, जैसे वहां पे मैंने कुछ ये क्वेश्चंस कराए थे, इसमें भी मैंने बताया था कि किस तरीके से हो सकता है। तो ये शुरुआत कर रहा था, यहाँ पे भी डायमेंशंस के बारे में जिक्र किया था मैंने, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस सेशन को जरूर देखेंगे। जो पिछला वाला अपना सेशन था उसको एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। उससे आपको फायदा मिलेगा निश्चित तौर से, ठीक। तो चलो अभी आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे, ये रहा। चलिए, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं आपको, कुछ चीजें हिंट कर रहा हूं। देखो जैसे फ्रॉग लिखा हुआ है और यहाँ पे लोटस लिखा हुआ है, ब्लिंक लिखा हुआ है, नोप लिखा हुआ है। तो एक तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो जिस हाफ में रखा हुआ है, जिस क्वार्टर में रखा हुआ है, वो उसी हिसाब से हो कोड उसका। तो अभी सबसे पहले तो सिंबल्स का इस्तेमाल करने पे देख रहा हूं मैं कि यहाँ पे परसेंटेज और परसेंटेज रिपीट हुआ है, यहाँ पे डॉलर और डॉलर दो ही सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। किस बिहाफ पे ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि एक तो हो सकता है कि वॉवेल के हिसाब से हो। अब जैसे इस वाले वर्ड में तो दो दो वॉवेल हैं, यहाँ पे भी नोप में भी दो वॉवेल है, यहाँ ब्लिंक में एक ही वॉवेल है आई, और यहाँ पे वॉवेल है ओ। अगर वॉवेल के हिसाब से होता तो हर वॉवेल के लिए अलग अलग कोड होने चाहिए, तो और जिसमें दो हैं उसमें किसको प्रायोरिटी दी, ये अपने लोगों को नहीं समझ में आएगा। फिर एक चीज हो सकती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर ऑफ वॉवेल के हिसाब से कोड किया गया हो, मतलब सिंबल्स दिए गए हो, नंबर ऑफ वॉवेल्स। अगर एक वॉवेल है तो उसके लिए इन्होंने मान लो कि ये ओ लिखा हुआ है इसमें, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज, एक ही वॉवेल है। ब्लिंक में एक ही वॉवेल है, यहाँ पे परसेंटेज दिया है। तो अगर एक एक वॉवेल के लिए हो सकता है कि उन्होंने लिखा हो वॉवेल अगर एक है तो परसेंटेज, वॉवेल अगर दो है, जैसे लोटस में दो वॉवेल हैं तो उन्होंने डॉलर इस्तेमाल किया। तो दो वॉवेल अगर इस्तेमाल किए गए तो उसके लिए डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, वॉवेल्स की संख्या पे आधार पे। तो यहाँ नोब में भी दो वॉवेल हैं तो उसके हिसाब से इन्होंने डॉलर सिंबल का इस्तेमाल किया, हो सकता है ना। तो अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, एक को उठाते हैं फ्रॉग, ठीक है ना। अपनी चीजों को हमें वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा, उस हिसाब से 6-7% और ई, 6-7% और ई, ठीक है ना। ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें 66 और 7 कहां से आया, ठीक। तो मैं देख पा रहा हूं और आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप भी देख पा रहे हो। नंबर्स प्लेस वैल्यू के हिसाब से जा सकते हैं ना, प्लेस वैल्यू के हिसाब से। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप देख पा रहे होंगे उसके उसको, ठीक है ना। अच्छा ये देखो वॉवेल्स, ऐसा भी हो सकता है कि ऑड नंबर ऑफ वॉवेल हो तो उसके लिए परसेंटेज इस्तेमाल करें,
इवन नंबर ऑफ वॉवेल हो तो उसके लिए डॉलर इस्तेमाल करें, इट डिपेंड्स, है ना, क्वेश्चन पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना क्लियर है, एक वॉवेल के लिए परसेंट, दो वॉवेल के लिए डॉलर, है ना। अब आगे देखो फ्रॉग में, तो ये नंबर को ऑब्जर्व करें तो अपने लोगों को नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर को लिंक करने की कोशिश करो, रिलेट करने की कोशिश करो, किसी अल्फाबेट से रिलेट हो रहा है या कैसे करके। तो एफ का प्लेस वैल्यू अपने लोगों को पता है 6 होता है, और जी का कितना होता है 7 होता है, एक तो ये दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से, अब मैं दूसरे किसी पे आऊंगा, लोटस में जैसे, तो एल का प्लेस वैल्यू क्या होता है, दैट इज 12। तो अभी तो यहाँ पे 12 तो नहीं रखा हुआ, पर यहाँ पे 12 से रिलेटेड नंबर है 3, 12 को 1 + 2 करोगे तो क्या दे देगा, 3 दे देगा, राइट ना। तो ऐसा दिख रहा है कि एल जो 12 है ना, तो उसमें 1 + 2 करके वो 3 बना दे। और यहाँ पे लास्ट में देखो एस, एस कितना होता है, दैट इज 19, तो 9 + 1 करोगे तो ये कितना दे देगा, 10, 10 अभी भी डबल डिजिट में, 1 + 0 कर दो तो कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 31 लिखा गया, इसलिए ये हो सकता है 3 और 1 इस्तेमाल किया गया। का मतलब ये हुआ पहले लेटर का सिंगल डिजिट आखिरी लेटर का सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखा जा रहा है। जो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में उसको तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ब्लिंक में देखें हम लोग, एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ब्लिंक में बी लिखा हुआ है तो बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, और यहाँ के लिखा हुआ, के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11, 1 + 1 करेंगे अपने लोगों को मिलेगा कितना, 2 मिलेगा, राइट। सिमिलरली वी आर गोइंग टू चेक नू, है ना। तो एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14, 4 + 1 5 दे देगा, ये 5 आगे लिखा हुआ है। और ई का प्लेस वैल्यू ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है, दैट इज 5। अब सब कुछ क्लियर हो गया। अभी लास्ट का अल्फाबेट जो है ना, ये कैसे आया, ये आपने देखना पड़ेगा कि आखिरी वाला जो अल्फाबेट है अपना, वो ई कैसे बन सकता है। तो ई का प्लेस वैल्यू, ये बहुत खतरनाक भी है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन में इसीलिए बोल रहा था। यहाँ पे मैंने कहा था कि अल्फाबेट्स के लिए डायमेंशंस जो है वो अक्सर अल्फाबेट से ही रिलेट करते हैं, मींस कि जो अल्फाबेट वहां पे लिखा होता है वो किसी न किसी अल्फाबेट से रिलेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे नॉर्मल कोडिंग में करते हैं। पर एक जो नई चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है कि नंबर ऑफ अल्फाबेट से रिलेट करते हुए भी हो सकता है कि कुछ अल्फाबेट रखे जाएं। नहीं समझे आप बात को, जैसे फ्रॉग में अल्फाबेट्स कितने हैं, देयर आर 4 अल्फाबेट्स, बिल्कुल अलग है, नया है। बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है अल्फाबेट को कैसे कोड किया जाता है, लेकिन ये एक नई चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो 4 नंबर ऑफ अल्फाबेट हैं, और 4 में +1 कर दो तो 5 बनता है, और इस हिसाब से हो सकता है ई लिखा। ओके, अब मैं आता हूं लोटस का जो ये कोड लिखा हुआ है, इसमें लास्ट में एफ लिखा हुआ है। अभी चेक करते हैं लोटस में नंबर ऑफ अल्फाबेट जो है, देयर आर 5 अल्फाबेट, राइट। तो 5 अल्फाबेट हैं, +1 कर दें तो 6 हो जाता है वो नंबर, और 6 नंबर अल्फाबेट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो किसका प्लेस वैल्यू है, एफ का। अभी भी मिल रहा है लिंक। सिमिलरली ब्लिंक में कितने, 2, 4 और एक 5, राइट। तो 5 है, तो 5 + 1 6 एफ। नोप में कितने हैं, 4 हैं, 4 + 1 5, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ई। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर्स, पहला अल्फाबेट, आखिरी अल्फाबेट, इन दोनों की प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके बैक टू बैक, पहले वाले को पहले, दूसरे वाले को बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद सिंबल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स के हिसाब से सिंबल्स का अलॉटमेंट। देन तीसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो वर्ड में है, मींस नंबर ऑफ अल्फाबेट जो वर्ड में है, उस नंबर ऑफ अल्फाबेट में +1 करके उसको अल्फाबेट के फॉर्म में लिखना। लाइक 5 अल्फाबेट है तो +1 6 होता है, और 6 अल्फाबेट के रूप में लिखा जाएगा, तो किसका प्लेस वैल्यू है, एफ का, तो एफ इस्तेमाल कर देंगे ऐसा। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं ग्रीन का कोड आप निकाल ले जाएंगे। फाइंड द कोड फॉर ग्रीन। ओके, सो ग्रीन में नंबर ऑफ वोवेल्स को देखें तो सबसे पहले 2 वोवेल हैं, 2 वोवेल के लिए डॉलर सिंबल इस्तेमाल होगा, पहली चीज समझ में आ गई। फिर समझ में आया, नंबर्स की बात करें तो जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, एज इट इज लिख देंगे। एन कितना होता है, 15 होता है, डबल डिजिट में 5 + 1 सॉरी 14 होता है, तो 14, 4 + 1 कितना बनाएगा, 5 बनाएगा, तो 7 5, और फिर डॉलर, राइट। और लास्ट में एक हमें लेटर चाहिए, और लेटर के हिसाब से है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, तो 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है, +1 करेंगे 6 बोले तो एफ, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, तो 7 5 डॉलर एफ।
तो $75 एफ ऑप्शन 1 नहीं है, और तीसरा ऑप्शन आपका जाता है सही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आपके सामने होगा, 20 सेकंड आपके सामने होगा, 20 सेकंड के भीतर स्क्रीन का कोड आप लोग ऑप्शन में बताएंगे कौन सा है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना बच्चे, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, ओके। तो अभी आते हैं, हमें स्क्रीन का कोड निकालना है। नंबर ऑफ, पहले तो देख लेंगे नंबर ऑफ वोवेल, दैट इज 2, और उसके हिसाब से हमें क्या लेके जाना है? डॉलर लेके जाना है ना, क्योंकि 2 के लिए डॉलर था अपने लोगों का, और वो ऑड और इवन का अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसको देखना पड़ेगा अपने लोगों को, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करें एस का प्लेस वैल्यू कितना है, दैट इज 19। 9 + 1 करेंगे, अगेन ये 10 आया, 10 भी डबल डिजिट में, इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें। 1 + 0 क्या दे देगा? 1, तो आगे 1 आ गया। n का कितना होता है? 14 होता है। 4 + 1 करेंगे, इट विल गिव 5, तो यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो +1 करोगे 7। 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? जी को रिप्रेजेंट करता है, तो $15 जी, और $15 ऑप्शन 1 में है। तो जितने लोगों ने पहला ऑप्शन किया बिल्कुल सही किया। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है, और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं देख पा रहा हूं तो उसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स जो है वो अलग हैं। 1 और 2 के लिए तो हमने देखा था, 1 के लिए परसेंटेज इस्तेमाल किया गया था, और 2 के लिए डॉलर इस्तेमाल किया गया था। दो चीजें हो सकती हैं। इट इज पॉसिबल कि 1 के लिए जो परसेंटेज है ये रिप्रेजेंट 1 रिप्रेजेंट कर रहा हो कि ऑड नंबर ऑफ वॉवेल और इवन नंबर ऑफ वॉवेल, है ना। तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वॉवेल के हिसाब से ऑप्शंस को देख लेंगे। अगर ऑप्शन कुछ बताता है हमें तब तो ठीक है, नहीं तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ही हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है, 3 बोले तो ऑड, तो एक तो बात समझ में आ रही कि परसेंटेज इस्तेमाल किया गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नया सिंबल, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ एक नया सिंबल हमें दिख रहा है, स्टार और हैश, ये दो नए सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, राइट ना, और @ का भी इस्तेमाल हुआ है। तो एक तो परसेंटेज तो हम लोग लिख लेंगे, अभी मान के चल रहे, और परसेंटेज एक जगह पे हमारा इस्तेमाल भी हुआ है ना। तो इस हिसाब से परसेंटेज बनना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर्स के लिए। आर कितना होता है? दैट इज 18। 8 + 1 कितना बनाएगा? 9, राइट। ई कितना होता है? ई 5 होता है, ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है। अब लास्ट में एक लेटर लिखे आना है, उसको चेक कर लेते हैं। अभी इस पे डाइसी है मामला, है ना, दुविधाजनक है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे आगे। ओके, तो देखो 2 4 6 8 और एक 9 लेटर है। 9 है तो +1 करेंगे, कितना बनेगा? 10 बनेगा। 10 बनेगा तो जे हो जाएगा, और इसका मतलब 95% और जे किस ऑप्शन में दिया हुआ है? जो सही तरीका है, सही ऑप्शन इस वाले ऑप्शन में होगा, वो होगा ऑप्शन 3। इट मींस कि ऑड नंबर ऑफ वॉवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, इवन नंबर ऑफ वॉवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, मतलब डॉलर और परसेंटेज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। अरे इसके लिए टाइमर नहीं दिया मैंने, ओहो, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके लिए, इससे रिलेटेड जो है उसके लिए टाइमर दे रहा हूँ। 20 सेकंड का टाइमर आपके पास है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसका आंसर कर देंगे। ओके, टाइम अप हो गया है, और अब देखना है कि क्या इसमें बनेगा। यहाँ पे देखें तो ट्यूसडे के लिए कोड देखना है अपने लोगों को। सबसे पहले हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं 1 2 वोवेल और 3 वोवेल। 3 वोवेल के लिए सिंबल जाना चाहिए, मतलब ऑड नंबर ऑफ वोवेल, तो उसके लिए क्या जाना चाहिए? परसेंटेज, सॉरी डॉलर लिखा, परसेंट, ठीक है। फिर आगे नंबर देखते हैं, T20 होता है 2 बनाएगा, उसका सिंगल डिजिट। Y कितना होता है? 25, 7 बनाएगा, तो 27%, ठीक है। किसी ऑप्शन में 27 के साथ परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। व्हाट इट मीन्स, अब इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप पिछला वाला भी चेक कर लीजिए, पिछला वाला भी चेक कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वोवेल के लिए कोई अलग सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें 95 के साथ लास्ट में जे लिखा हो, तो 95 जे इसमें है, और 95 जे बस इसी दोनों में है, ठीक है ना। और फिर इसके लिए सिंबल इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? स्टार। तो राइट आंसर अब हमें पिछला क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन 5। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है।
एक अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन को आपको करेक्ट करवा रहा है, ट्यूसडे। इस वाले में इस हिसाब से अब गए, अब हम इस बात पे अस्वस्थ हो गए क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस इस तरीके से दिए हैं कि यहाँ पे अब सिंबल जो है 3 नंबर ऑफ वोवेल के लिए सिंबल हमें नया इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो सिंबल हम लोगों ने पिछली बार स्टार इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे भी स्टार होने के चांसेस हैं। कुछ भी हो सकता है बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड, वो स्टार के साथ साथ कुछ और भी दे देगा तो भी हमारा चल जाएगा, ठीक है ना। अभी लास्ट, अब यहाँ पे हमें एक लेटर रखना है, तो 2 4 6 और एक 7 लेटर है, तो 8 8 मतलब H, तो 27 और H तो होना चाहिए। अब देखो 27 H किस में है, एक तीसरे ऑप्शन में है केवल, राइट। और इसके साथ सिंबल कौन सा इस्तेमाल किया गया, स्टार। हमारा राइट आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बात आई समझ में। देखो ये क्वेश्चन यूनिक इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन ही अगले पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन से अगर आप यहाँ पे मिस कर गए तो आप पिछला वाला क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए कहा था कि दोनों चीजें हो सकती हैं, और डिफाइन यहाँ पे इस चीज को क्लियर किसने किया, इनके क्वेश्चन ने ही क्लियर किया उस बात को। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये सवाल जो है जितने भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरा नाम है बसंत त्रिपाठी, आप अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया वगैरह पे आप मुझे सर्च करेंगे, इस नाम से तो मैं मिल जाऊंगा, और उस जगह पे फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। अब ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें आप अपना दिमाग जितना भी दौड़ा सकते हैं और निकालने की कोशिश करना, और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में यहाँ पे नीचे इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मार्क करने होंगे। अब वीडियो को पॉज करके जहां भी क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करके फिर उसको सॉल्व करें, उसका आंसर करें, फिर आगे बढ़ें, फिर रिज्यूम करें, ऐसे करके। और सारे क्वेश्चन जितने भी मैं होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि जो बातें मैंने बताई हैं आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखें, आपको फायदा मिलेगा और डायमेंशंस आपके खुलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। और जैसे वो खुलेंगे तो एग्जाम में बैठने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, उसको आप पकड़ेंगे और इजीली कर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें मैं समझा पाया हूँ। और फिर एक बार बता रहा हूँ, प्राइस हाइक आने वाला है प्लस के सब्सक्रिप्शन में, तो इसलिए प्लस तो एक तो मैं आप लोगों से बोल रहा था बार बार कि BT10 दैट इज माई रेफरल कोड, जिससे आपको 10% का ऑफ मिलता है कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो ये याद रखना। और सिर्फ बैंक का ही नहीं, कोई भी आपके जान पहचान में कोई भी प्लस लेने का विचार करे, फैमिली में कोई और किसी और चीज़ की पढ़ाई करने के लिए, तो उनको भी बोल सकते हैं BT10, उनको भी 10% इससे ऑफ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मेरे फायदे की बात है और आपके फायदे की भी बात है, 10% ऑफ आपको मिलेगा, BT10 इस्तेमाल करेंगे। प्राइस हाइक होने वाला है, जितनी जल्दी ले सकें ले लीजिए, डेट अभी नहीं आई लेकिन आ जाएगी बहुत जल्दी, अचानक से आएगा तो उससे बढ़िया है कि अभी आप कर लीजिए, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें मैं आपको समझा पाऊंगा। मेरा शेड्यूल जो है वो 6 PM का ये वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम वाले चैनल पे ये आपको दिख रहा होगा, मंडे टू फ्राइडे। 9 PM जस्ट पजल प्रीमियर होता है मंडे टू फ्राइडे, फिर उसके बाद 8 PM IBPS क्लर्क बूस्टर, 12 PM मेंस मीनिया मंडे टू फ्राइडे, और फिर उसके बाद जो है चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप बहुत सारे लोगों का भी मदद कर पाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी वीडियोस चलते हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस ताकि आप तक पहुंचते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। कल वापस मिलते हैं।